तो मैं आज अगेन डिस्कस सुप्रीम के न्यू एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं तेंग्यू को। तेंग्यू आगे जा रहा होता है, तभी एक लड़की उसे रोकती है और बोलते हैं कि तेंग्यू आखिरकार तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम आगे नहीं जा सकते। जिसके बाद तेंग्यू बोलता है कि मैं इस पवेलियन के अंदर आखिरकार क्यों आया हूँ, मैं ऑफकोर्स यहाँ पर मेडिसिन खरीदने आया हूँ। जिसके बाद वो लड़की उसे रोकती है और बोलती है कि हम तुम्हें किसी तरह का इलेक्शन नहीं देंगे और ना ही तुम्हारे किसी तरह का वेलकम करेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि चीफ टैंक की आवाज़ वहाँ आती है जो कि उसे बोल रही होती है कि तेंग्यू को अंदर आने दो। जिसके बाद वो लड़की ना चाहते हुए तेंग्यू को वहाँ पर रोक नहीं पाते। जिसके बाद हम देखते हैं कि तेंग्यू अंदर चला जाता है जहाँ पर चीफ टैंक उसका वेलकम करती है और तेंग्यू का देखकर बोल रही होती है कि ये बहुत ही अभी यंग है, इसके अंदर यंग एज के अंदर बहुत ही ज्यादा एबिलिटीज है। जिसके बाद वो बोल रही होती है कि इसने 16 एल्केमिस्ट टेक्निक थी जो कि गायब हो चुकी थी, इसने तो उसको भी सीख रखा है, ये तो सच में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। मुझे तेंग्यू के साथ अच्छा व्यवहार रखना चाहिए क्योंकि ये फ्यूचर में मुझे होली डायनेस्टिक के अंदर जीत दिला सकता है। जिसके बाद वो ये चीजें सोच रही होती है और तेंग्यू को बोलती है कि तेंग्यू तुम बैठ जाओ। जिसके बाद तेंग्यू शुक्रिया करते हुए बोलता है कि आखिरकार चीफ टैंक ने मुझे क्यों याद किया, अपने से छोटे जूनियर को, भला आखिरकार मुझसे क्या काम होगा। जिसके बाद चीफ टैंक उसे बोलते हैं कि मुझे ऐसा तुमसे कुछ खास काम नहीं है लेकिन मुझे तुमसे कुछ पूछना है। जिसके बाद वो बोलती है कि आखिरकार तुम मुझे पहले ये बताओ कि तुम्हारी मेरिटोरियस लाइनअप आखिरकार किस तरह चल रही है। जिसके बाद टेंगी बोलता है कि मेरिटोरियस लाइनअप अभी थोड़ा स्टेबल है लेकिन कुछ समय पहले हमारे सेकंड एल्डर और मिस बिंग पर अटैक कर दिया था, उनकी हालत बहुत ही ज्यादा सीरियस थी। जिसे सुनकर चीफ टैंक बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी पूछती है कि आखिरकार अब वो दोनों कैसे हैं। जिसके बाद टेंगी बोलता है कि आप इसके बारे में चिंता मत करिए, मुझे तो लगता है कि मिस बिंग अब तक बिल्कुल ठीक हो चुकी होंगी। जिसके बाद वो बताता है कि हमारे यहाँ पर मिलियन ऑफ टॉप क्वालिटी के स्पिरिचुअल स्टोन्स भी चोरी हो चुके हैं। जिसके बाद चीफ टैंक बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और बोलती है कि आखिरकार उनको इंजर किसने किया, क्या तुम्हें उसके बारे में पता है। जिसके बाद टेंगी बोलता है कि नहीं, अभी हमें उसके बारे में बिल्कुल भी कुछ पता नहीं चला। जिसके बाद चीफ टैंक से बोल रही होती है कि मिस बिंग ने उस दिन मेरी जान बचाई थी, अगर उस दिन मिस बिंग नहीं होती तो शायद मैं आज भी जिंदा नहीं होती। जिसके बाद वो बोलती है कि मिस बिंग ने मुझे तुम्हारी केयर करने के लिए बोली थी लेकिन मैं कितनी ज्यादा लापरवाह हूँ कि तुम्हारा ध्यान भी नहीं रख पाए। जिसके बाद टेंगी बोल रहा होता है कि चीफ टैंक तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, मैंने उनकी बहुत पहले हेल्प की थी लेकिन वो अभी तक इस चीज को याद कर रखी है, ये तो सच में बहुत ही अच्छी दिल की है। जिसके बाद चीफ टैंक को दिखाया जाता है, वो सोच रही होती है कि आखिरकार मैं इस 16 एल्केमी टेक्निक के बारे में कैसे पूछूं। जिसके बाद टेंगू से बोल रहा होता है कि चीफ टैंक मुझे माफ करना लेकिन मैं आपको 16 एल्केमी टेक्निक के बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं बता सकता क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे और भी काम है। जिसके बाद चीफ टैंक से बोलते हैं कि नहीं तुमने शायद गलत समझ लिया, मैं उसके बारे में कुछ नहीं पूछना चाहती। जिसके बाद हम देखते हैं टेंगू को, वो एक स्क्रोल वहां पर बाहर निकालता है जिसे देखकर चीफ टैंक बोलते हैं कि आखिरकार ये क्या है। टेंगू बताने लगता है कि इसके अंदर 16 सीरीज के एल्केमी टेक्निक और साथ ही इसमें 32 सीरीज के एल्केमी टेक्निक भी साथ है, मैंने इन दोनों को मिलाकर इसमें लिख दिया है। जिसे सुनकर चीफ टैंक बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और बोलती है कि आखिरकार तुमने इन दोनों को एक साथ कैसे लिख दिया। जिसके बाद टेंगू बोलता है कि मुझे लगता है कि आप 16 एल्केमी सीरीज टेक्निक को बहुत ही जल्दी सीख पाओगे क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो और साथ ही आपको 32 सीरीज एल्केमी टेक्निक में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कभी भी इस बारे में पूछ सकते हो, मैं आपको कभी भी बता सकता हूँ। जिसके बाद चीफ टेंगू से बोलते हैं कि मैंने सुना था कि ये तो एंशिएंट टाइम पर गुम चुका था, आखिरकार ये तुम्हारे पास कहां से आया। जिसके बाद टेंगू से बोलता है कि ये शायद औरों के लिए गुम चुका था लेकिन मेरे मास्टर बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है और वो बहुत ही एक्सपर्ट है इन चीजों में, उन्होंने ही मुझे इसके बारे में बताया। जिसे सुनकर चीफ टैंक बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उस स्क्रोल को ले लेती है और उस स्क्रोल को सीखने की कोशिश करती है। और हमें थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चीफ टैंक ने उस स्क्रोल को अच्छी तरह से पढ़ लिया होता है और उस टेक्निक को भी सीख लिया होता है। जिसके बाद चीफ टैंक टेंगू को वहां पर बहुत ही ज्यादा शुक्रिया करती है जहाँ पर टेंगू से बोलता है कि आप सियाओ की सिस्टर हो तो आप हम में से एक हुई, तो मुझे किसी तरह की शुक्रिया की करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद चीफ टैंक सोच रही होती है कि मुझे 32 एल्केमी टेक्निक को भी सीखना होगा, इसलिए मुझे इसके साथ कांटेक्ट रखना पड़ेगा और ये मेरे पास एक अच्छा चांस हो सकता है कि ताकि मैं होली डायनेस्टिक को हरा सकूं, ये मेरे पास बहुत ही अच्छा चांस है। जिसके बाद वो टेंगू से सवाल पूछती है कि तुम यहाँ पर आखिरकार किस लिए आए थे, तुम्हें बहुत सारे एलेक्सर की जरूरत थी ना। जिसके बाद टेंगू से बोलता है कि हाँ, मुझे अब यहाँ पर सोल रिफाइनरी के पिल्स की जरूरत है अपने सोल रिफाइनरी के डिसाइपल्स के लिए और साथ ही यहाँ पर मेरिटोरियस चीफ मिस बिंग के लिए 10 फर्नेस सोल पिल्स की भी यहाँ पर जरूरत है। जिसके बाद चीफ टेंगू से बोलते हैं कि आखिरकार तुम्हें कितने सोल पिल्स की जरूरत है। जिसके बाद टेंगू से बोलता है कि मुझे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सोल पिल्स की जरूरत है, जितने आपके पास हो सकते हैं। जिसके बाद वो बोलता है कि मैं ये सब प्रिपरेशन अपने मेरिटोरियस लाइनअप के डिसाइपल्स के लिए कर रहा हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं चीफ टैंक को, वो वहां से उड़ जाती है और बोलती है कि तुम बस मेरा थोड़ी देर वेट करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो वहां से
चली जाती है। तभी थोड़ी देर बाद चीफ टैंक वहाँ आती है और एक स्टोरेज लिंक को लेकर, जिसके अंदर वो बोलते हैं कि इसके अंदर सारे एलेक्सिस मैंने रख दिए हैं तो तुम अब इसको ले सकते हो। जिसके बाद वो टेंगू को दे देती है। तो टेंगू से बोलता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा लग रहा है। तो चीफ टैंक से बोलती है कि इसमें 8000 बोटल्स है सोल रिफाइनरी के पिल्स के, और साथ ही 1000 पिल्स बोटल इसमें कंडीशनर स्पिरिचुअल पिल्स के। जिसके बाद वो बोलती है कि ये तुम्हारे डिसाइपल्स के लिए बहुत होगा, मुझे लगता है कि ये सालों साल तक तुम्हारे डिसाइपल्स के लिए चलेगा। जिसके बाद टेंगू से बोलता है कि इसके अंदर तो मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन्स होंगे, ये तो बहुत ही ज्यादा महंगा है, तो मैं इस तरह का स्पिरिचुअल स्टोन्स एक्सेप्ट नहीं कर सकता। जिसके बाद वो उसको देने लगता है। तो चीफ टेंगू से रोकती है और बोलती है कि टेंगू तुम इसको रख लो, तुमने जो 16 या 32 एल्केमी टेक्निक मुझे दी है वो एक प्राइसलेस है और उसके सामने ये बिल्कुल कुछ नहीं है, तो तुम अगर इसको नहीं रखोगे तो मुझे लगेगा तुम मेरे को कुछ नहीं समझते। जिसके बाद सुनकर टेंगू से कुछ नहीं बोल पाता और बोलता है कि इसमें बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल स्टोन्स है, इसलिए मैं इसको लेने वाला नहीं था, लेकिन आपने ये मुझे ये बात बोल दी है तो ना चाहते हुए मुझे ये रखना पड़ रहा है। जिसके बाद वो उसको रख लेता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी टेंगू को कुछ याद आता है और वो वापस चीफ टैंक के पास आता है और बोलता है कि आप जानमाई को बहुत पहले जानती हो, तो क्या आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हो जिसके लेफ्ट रिस्ट पर इस तरह का मार्क है। जिसके बाद वो उस मार्क को भी दिखाता है, जिसे देखकर चीफ टैंक कुछ सोचने लगती है और बोलती है कि शायद मैंने इसे कहीं देखा है, और उसे याद करने की कोशिश करती है। तो टेंगू बोलता है कि आप इसे आराम से याद कर सकते हो, इसमें कोई जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद चीफ टैंक याद करने के लिए वहां पर खड़ी होती है और सोचने लगती है। तभी चीफ टैंक को याद आती है और बोलती है कि इसको शायद मैंने देखा है, और वो बोलती है कि ये शायद जिन क्लैन के गार्ड के हाथ में रहता है। जिसे सुनकर टेंगू बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और चीफ टैंक बताने लगते हैं कि मैं बहुत ही ज्यादा यंग थी जब मैंने उस एंशिएंट बुक को पढ़ा था, जिसके अंदर वहां पर 6 एंशिएंट फैमिलीज थी, जिसके अंदर हेवली पनिशमेंट कॉन्टेंट में थी। उसके अंदर मेजर होली डायनेस्टी की आज के अंदर एंशिएंट फैमिली के अंदर आती है। जिसके बाद टेंगू बोलता है कि मैंने आज तक इसके बारे में कभी नहीं सुना। जिसके बाद चीफ टैंक बोलने लगती है कि उस टाइम पर मैं बहुत ज्यादा यंग थी, मैं उनमें से बस टैंग ईदन ग्रुप को ही जानती हूँ और मुझे उन बाकी 3 मेजर फैमिलीज के बारे में ढंग से याद नहीं है। जिसके बाद टेंगू बोलता है कि जिन ट्रिब्यूट बहुत ही पहले दिखाई दिए थे और उन्होंने ही मेरिटोरस के चीफ पर अटैक किया था। जिसे सुनकर चीफ टैंक बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और बोलती क्या जिन क्लैन अभी भी एग्जिस्ट करती है, मुझे लगा था ये तो बहुत ही पहले खत्म हो चुके हैं। जिसके बाद टेंगू से बोलता है कि आखिर आपको क्या हुआ। जिसके बाद चीफ टैंक बोलते हैं कि मुझे कुछ बस याद आया। जिसके बाद बोलती है कि रिकॉर्ड्स के अंदर जिन क्लैन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, वो खून की एकदम प्यासी है, जिसके पीछे वो पड़ जाती है उसे वो मार के रहती है। जिसके बाद टेंगू को बोलती है कि तुम्हें अपने वांगफू सेट को बचा के रखना चाहिए, वो शायद वांगफू सेट के पीछे पड़ी है। टेंगू सोचने लगता है कि मुझे इसके बारे में सेक्रेटरी लीडर को जल्दी से जल्दी रिपोर्ट करना चाहिए। जिसके बाद चीफ टेंगू से बोलती है कि टेंगू तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए क्योंकि जिन क्लैन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जिसके बाद हम देखते हैं टेंगू को, वो उसकी बात मान लेता है और बोलता है कि चीफ टेंग मुझे अब यहाँ से जाना होगा क्योंकि मुझे और भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। जिसके बाद करके वहां से चला जाता है और यही सब चीज दिखाते हुए ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है।